आज जो कह रहे हैं योगी राज में हिंदू मुस्लिम हुआ है, हिंदू मुस्लिम हुआ है, तो बताओ ना हमें कहाँ पे हिंदू मुस्लिम हुआ है। हमने भी आयुष्मान कार्ड मिला है, मुस्लिमों को भी मिला है। जो कहते हैं मोदी जी ने 80 करोड़ बेरोजगार जनता, भैया हम भी कैटेगरी में आ रहे हैं। राशन का चेहरा देख लो, मोदी जी मेरा राशन कटा दो ना, कटा दो। हम नहीं लेते हैं, राशन मिलता है, हम नहीं जाते हैं। अंगूठा भी लगाने जाते हैं, देख लो मेरा अंगूठा लगाओ, और डंडा ठोकी कहते हैं, पीछे से राशन ले आते हैं, मोदी को गाली देते हो, समझे हैं। 5-5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवा रखा है, मोदी को गाली बकते हो। अरे तो जो लोग वो गाली बकते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ होते हैं, जो अपने देश का खाते हैं, बाप का खाते हैं, पड़ोसी को बाप बताते हैं। ये बताइए कि राम मंदिर बन रहा है, उसमें भी आरोप लगाते हैं विपक्ष को न्योता नहीं मिला है। मिलना चाहिए था ना न्योता। काय को मिलना चाहिए, विपक्ष को मिलना चाहिए। घंटा कार सेवक को गोली मरवाई चलवाई थी मुलायम सिंह ने, 65 वकीलों की सुप्रीम कोर्ट की फौज खड़ी थी सोनिया गांधी ने, तो इनके लिए न्योता मिलेगा। इन्होंने 65 वकीलों की करी थी इन्होंने, तो इनके किस बात का न्योता नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ये मेढक की बरसाती मेढक है, चुनाव आता तब जनेऊ टांगते हैं, चुनाव आता तब जनेऊ टांगते हैं। जो आज पानी पी का अडानी को अंबानी को गाली दे रहे हैं, रावण बाड्रा राहुल का जीजा है, रावण बाड्रा वो अडानी के पीछे पीछे क्यों घूमता है। कहीं तो साइड से हट जाओ, वीडियो हम दिखाएंगे, प्रूफ हम दिखाएंगे। रावण बाड्रा के बापा ने क्या करता, खाल उतारता तुम्हारे जानवरों की। आज वो करोड़ों में खेल रहा है। भाई मुरादाबाद से, मैं यूपी से हूँ, मैं उसका खानदानी खोल के रख दूंगा जो आज करोड़ों में खेल रहा है। सरकार को बताओ ना, पकड़े उसे। भैया एक बात बताओ, आप सुनो, आप एक बात बताओ पत्रकार महोदय, आपने देखा होगा, सुनो, यहाँ बहुत सारे फंक्शनों में भी गए होंगे, शादी ब्याहों में भी गए होंगे, आप गए हैं ना, उद्घाटनों में भी गए होंगे। कभी कुत्तों को न्योता दिया जाता है, कुत्तों को निमंत्रण दिया जाता है, हमारा कुत्तों को नहीं दिया जाता। कैसे भी कुत्तों को निमंत्रण नहीं दिया जाता। जो कल तक भौंक रहे थे और आज भी भौंक रहे हैं उस राम मंदिर के पीछे, उन कुत्तों को निमंत्रण नहीं दिया जाता। हमारा कुत्ते 81 करोड़ लोग गरीब, इच्छा है घूमते हुए आ जाओ। अरे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं क्या। 81 करोड़ लोग गरीब हैं, राशन दूंगा 5 साल तक, ये बोला है कि नहीं बोला। तो ये झूठ बोल रहे हैं क्या। वो नहीं बोल रहे हैं, गरीब है ना, 81 करोड़ लोग गरीब हैं, 80 करोड़ गरीब है, उन्होंने बोला है 80 करोड़ को राशन मिल रहा है। हमारे नाम ही योजना का नाम है, 15 रुपए का चेक मिलता था, वो दिन भूल गए। 15 योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना नाम है। जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। परेशानी कुछ और है, परेशानी यह है जो आज गरीब आदमी अगर अपने बच्चे के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकल जाता था, कल ये इनके लोग उनको रास्ते में लूट लेते थे, जेब काट लेते थे। आज वो उसका सीधा बैंक में पैसा गिरता है, तो इनके हाथ नहीं आ रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। फिर दूसरी बात, गरीबी क्यों है, गरीबी नहीं रहती इस देश में। अगर निकम्मी सरकार थी, पूर्व सरकार, पहली सरकार, अगर काम ठीक से करती, चाहे 9.5 साल में काम हुआ, इस तरीके से काम होता, तो आज ये देश जहाँ आज खड़ा, तो आज से 50 साल पहले वहाँ उसी जगह खड़ा होता। तो मेरा एक सवाल, राजस्थान में भी दिया जा रहा है फ्री राशन, राजस्थान में भी दिया जा रहा है, दिल्ली में तो फ्री की पानी और फ्री का बिजली भी दी जा रही है, तो उसमें टारगेट सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पे ही क्यों। देखो ऐसा है, प्रधानमंत्री जी जो है ना केजरीवाल को फॉलो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी केजरीवाल की राह पे चल रहे हैं। फ्री सिलेंडर, फ्री राशन, और केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, केजरीवाल को गाली दे रहे हैं और केजरीवाल की राह पे चल रहे हैं। फ्री राशन और फ्री सिलेंडर है। और प्रधानमंत्री मोदी जी कब बने हैं, उससे पहले किसान निधि चालू कर दी मोदी जी ने, किसानों को 6,000 रुपए सालाना, केजरीवाल से पहले। अब बता रहा है उसके लिए, सुनिए भाई साहब, ये अडानी को गाली तो बकेंगे, आज जब इनका राहुल का जीजा जब अडानी के पीछे पीछे घूमेगा ना, तब चुप हो जाएंगे। ये वो है, कुछ नहीं बिगाड़ पाई, कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जीजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ऐसे ही सरकार अभी ये जा रही है, अभी जा रही है सोनिया गांधी रैली में जा रही है, सोनिया गांधी रैली में जा रही है। अगर एक भी जांच आ जाए, अभी कोई जांच एजेंसी सोनिया गांधी को नोटिस दे दे, तो भाई साहब गंगाराम में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के बेड पे फौज लग जाती है। वहाँ
क्लास ली जाती है और कहते थे चेकअप कराने गए गंगाराम में। भाई जीजा जी का ये बोल रहे हैं, जीजा जी सरकार इतनी कमजोर है, 10 साल से कुछ नहीं कर पाई। एक भी आदमी जेल में नहीं गया, एक भी आदमी जेल में नहीं गया जिनको ये गालियां दे रहे एक हैं। बात तो बताइए, जैसी जेल में जाते हैं वैसे देश का लोकतंत्र खत्म हो जाता है, देश के लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है, बाहर जाके बयान दे दिए जाते हैं। अगर जेल में चले गए तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अडानी और पीएम केयर फंड की जांच कराओ, देखो कितने लोग जेल में जाएंगे। अडानी घोटाला और पीएम केयर फंड की जांच कराओ। पीएम केयर फंड में पैसा दिया किसने था? जिसने भी दिया, लाखों किसने दिया था? वो तो सब लोगों ने दिया। सब लोग कौन? आम जनता ने दिया। हाँ, जनता खड़ी है, जनता मांग रही है। हम मांग रहे हैं ना, मांग रहे हैं। इन्होंने कितना दिया पैसा का? जनता ने दिया पैसा। अरे तो अलग से पीएम केयर फंड बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? जब प्रधानमंत्री फंड है तो पहले से ही है। तो बना था पीएम केयर फंड, कब बना? नहीं अभी बना। सोनिया गांधी फंड बन सकता है, राहुल इसमें गांधी फंड बन सकता है, प्रियंका गांधी फंड बन सकता है, रावण वाड्रा फंड बन सकता है, नानी फंड बन सकता है, कोरगढ़ फंड बन सकता है, समझ जीजा फंड बन सकता है, प्रधानमंत्री केयर फंड नहीं बन सकता है। लेकिन इस बात में दर्द हो रहा है। ये कुछ नहीं कर पा रहे। उनका इल्जाम तो लगा रहे हैं, सरकार इतनी कमजोर है, कुछ नहीं कर पा रही। जब जांच बैठती है ना, जब जांच अरे बात सुना, हम कैसे बैठाएंगे मोदी के लिए 2 साल तक? ये सिसोदिया जी जेल में है, बिना किए जो है इस समय उस पे छूट के। नहीं, संजय सिंह जेल में। चलो संजय सिंह को छोड़ो, इस समय राहुल गांधी जी भी उस बेल पे हैं। इस समय क्या नाम है, आप बिहार के ले लोगे, वो भी बेल पे हैं। क्या नाम है, लालू प्रसाद जी बेल पे हैं, तेजस्वी जी बेल पे हैं, बिना किए हर एक चीज चारा घोटाला उन्होंने किया, 2GB अरे तो जेल में डालो ना। हर एक चीज उन्होंने किया। ये कह रहे हो कि उनको पकड़ो, अरे पकड़ा नहीं जा रहा तो काहे चिल्ला रहे हो भैया? कि सीबीआई लग गई, ईडी लग गई, ये लग गया, वो लग गई। कमजोर है ना। सब जान लालू किसकी सरकार में जेल में गए? लालू किसकी सरकार में जेल में गए? समझे, ईमानदार बने फिर रहे हैं, ठोक दिया जेल में, ठोक दिया। नितिन भाई साहब से पूछो, नितिन गडकरी के लिए, गडकरी जी के लिए इसी कांग्रेस सरकार में 13 में कितनी बार बुलाया था ईडी ने पूछताछ के लिए? 6 महीना तक लगातार पूछताछ हुई थी। 2002 में गोदरा कांड में मोदी जी के लिए बार बार बुलाया गया था। 2251 करोड़ में कैसे बनी? ये खा गए पैसा। 100 स्मार्ट सिटी का है, LIC पे लिखा है राहुल गांधी और राजीव गांधी। LIC की बिल्डिंग सामने खड़ी है, कह रहे LIC बिक गई। LIC पे लिखा है राहुल गांधी लिखा है, अडानी लिखा है LIC में। झूठा प्रचार करता है। नेहरू ने अय्याशी कर आजादी बता रहा है, नेहरू दिलाई थी। भ्रष्टाचारी है, मैं भी कह रहा हूँ भ्रष्टाचारी है, लेकिन ये सरकार 10 साल से हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठी है? मैं भी कह रहा हूँ भ्रष्टाचारी है सारे, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? इतनी कमजोर सरकार कभी नहीं आई। कमजोर सरकार। सवाल मुझे ये बताइए, एक सेकंड वो सब पार्लियामेंट में बैठते हैं। जवाब है ये कह रहे, सुनिए एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी अगर संसद में बैठ रहे हैं तो सरकार कमजोर कैसे? क्योंकि आप जैसे उनके समर्थक और चमचे घूम रहे हैं। जब सीबीआई और ईडी की जांच पड़ती है तो काले टी-शर्ट पहन के आप जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीछे नंगा नाच करते हो। सुनते जाओ, ये लोग अभी कह रहे थे ना, सोनिया गांधी को ये क्या नाम है, अपना राजमाता मानते हैं, राहुल गांधी को राजकुमार मानते हैं, और दोनों जमानत पे घूम रहे, उस पर जवाब नहीं है। क्या उन्होंने आरती उतारी थी कि जमानत पे घूम रहे? उस पर जवाब नहीं देंगे। सुनिए, क्योंकि चोर चोर होता है। और सुनो, मैं कहता हूँ, मैं राहुल गांधी, सुनो राहुल गांधी का मैं कहता हूँ, सुनो I.N. वाले सनातन का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, उस पर इनका बयान नहीं आता। एक चिरकुट सनातन को कहता है कीड़ा मकोड़ा, ये डेंगू मलेरिया। सुनिए, ठीक है, I.N. सुनो, I.N. वाले सुनिए, I.N. के सुनो, I.N. के 26 चिरकुट का कोई बयान नहीं आता, पर वहाँ पर कुछ हो जाए। सुनो, आतंकवादी को छुड़ाने के लिए कोर्ट खुलवा देते हैं, उसके समर्थन के लिए ईद की पार्टी कर देते हैं। ईद खानी जरूरी है, पर देश में सनातन का अपमान हो रहा है। सुनो, सनातन का अपमान हो रहा है, उस पर बयान नहीं होगा। मोदी जी कहते हैं 12वें से 5वें अर्थव्यवस्था पे, वो कहते हैं कि देश में जाति जनगणना कराना। सुनिए, मोदी जी कहते हैं कि देश का विकास करना है, वो कहते हैं कि देश में जाति जनगणना करना। किसका?
हिंदुओं को बांटने के लिए ब्राह्मण इतना, ठाकुर इतना, ये इतना इतना, ये क्या मतलब है? तुम 72 फिरकों को भी बांटो ना, जो 72 फिरके घूम रहे, उनको नहीं बांटेंगे। हिंदुओं को बांट के देश में दंगा करा के और दोबारा से सत्ता पाना चाहते। इसके अलावा इनका कोई आइडियोलॉजी है नहीं। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये होगा कि आप बार बार कह रहे हैं 10 साल से सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही है। अभी राहुल गांधी को सजा मिल गई थी मोदी सरनेम के केस में, लोकतंत्र की हत्या हो गई, भारतीय जनता पार्टी पे चढ़ गए, सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं मानते। कोई केजरीवाल भी ऐसे ही बाहर आएगा, सिसोदिया भी बाहर आएगा, सच्चाई की जीत होगी। अंदर जाएगा, बोला अंदर जाएगा। ये तो कोई आरोप है नहीं। देखिए कुरीद कैसे कह रहे हो, बेल पे आ गए। आप समझो कि यहाँ की लोकल पब्लिक को भी ये मालूम था भैया 1 क्वार्टर दो। अब आप जाके बोलना दारू की दुकान पे ऐसा सत्य था भैया, 1 क्वार्टर, 1 बोतल लो, 1 बोतल लो, और वो 2 बोतल पकड़ा के देते थे। तब भी इन ऐसे अंध भक्तों को दिखाई नहीं दे रहा कि साला हम 1 बोतल का पैसा दे रहे हैं, हमें धोखा दे रहा है। भैया ऐसा कैसे हो रहा है? वो क्राइम करने के बाद भी ये मनीष सिसोदिया का सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसा उच्च विचार है भाई साहब का हमारे। इतना गिरे हुए हैं कि भ्रष्टाचारी जेल में, सुनिए, भ्रष्टाचारी जेल में, फिर भी ये नहीं मान रहे, फिर भी नहीं मान रहे। और समर्थक केजरीवाल का कर रहे, राहुल गांधी का कर रहे, ममता बनर्जी का कर रहे, अखिलेश यादव का कर रहे, जो सारे के सारे जमानत पे घूम रहे, किसी ना किसी घोटाले में फंसे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ मुलायम सिंह की प्रॉपर्टी की जांच करा लो, जो वो क्या नाम है अखिलेश यादव की जांच करा लो, लालू प्रसाद यादव की जांच करा लो। 9वीं सुनिए, ये देखो, ये लोग ना वोट देंगे विदेशियों को, मानसिकताएं रखेंगे विदेशियों को, आइडियोलॉजी नहीं सीखेंगे उनसे। हमारे यहाँ अरे क्या राहुल गांधी जी कौन है? सोनिया गांधी जी कौन है? इंडियन है भाई साहब। वाह, इलेक्शन में प्रधानमंत्री वो बनेंगे ही नहीं। अभी सुब्रमण्यम खड़े हो जाते हैं, तो फिर कहे नहीं सोनिया जी बन गई। अरे विदेशी लोग खड़े हो जाते हैं, विदेशी। ये समझो, ये जानना होगा, ये भारत का अपना संविधान है कि हम सबको संरक्षण देते। भैया आओ, विदेशी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही। विदेशी लोग यहाँ इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और लोग उनको वोट दे रहे हैं, तो ये सरकार है। क्योंकि विदेशी, सुनिए, क्योंकि विदेशी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी चाइना का सपोर्ट करता है, क्योंकि हमास का सपोर्ट करता है। क्योंकि बाहर के रिपोर्ट का राहुल गांधी पहले समर्थन करता है, पर भारत का विकास, भारत के, सुनिए, भारत के निकाले हुए जनगणना, उसका सपोर्ट नहीं करता। तो इसीलिए एक बार बताइए, वो नाकारा निकम्मा होगा जो अपने घर की बुराई बाहर करेगा। वो नाकारा निकम्मा होता है जो अपने घर की बुराई बाहर करेगा। ये देश हिंदुस्तान है, अमेरिका में जाकर बुराई करता है हमारे देश की, तो इससे ज्यादा निकम्मा और कौन होगा भैया?